इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही था कि राहुल गांधी आखिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, स्मृति ईरानी से सीधी टक्कर लेंगे या नहीं। कई सारे मायनों में ये उनके पॉलिटिकल करियर का भी एक बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ जहां लोग कह रहे थे कि अमेठी से इनको लड़ना चाहिए, फिर भले ही हार जाएं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि अमेठी से कम से कम इनको ये दिखाना चाहिए कि हाँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूं। लेकिन आज सुबह फाइनली उन्होंने भी अपने पत्ते खोल दिए जब ये पता चला कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के दुर्ग माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी और अमेठी सीट से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। दोनों ही नेता शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे, जिसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। प्रियंका गांधी इस बारे में तय हो चुका है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ने वाली। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली सीट को चुनाव लड़ने के लिए चुना और प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, या फिर इस बात को सोचकर उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया कि अगर इनका कद बड़ा हो गया तो क्या होगा। दरअसल अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती। पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां पर मात देकर अपना कब्जा जमाया था। स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने राहुल गांधी के बजाय किशोरीलाल शर्मा को उतारा है। राहुल गांधी अब अपनी मां सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी की सीट से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से उतारना कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा है। अब ये क्या रणनीति हो सकती है, तो देखिए, राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला दरअसल इसके पीछे एक चुनावी हार का डर नहीं, बल्कि भाजपा की रणनीति को फेल करने की मंशा मानी जा रही है। दरअसल 2024 का चुनावी माहौल पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी अगर अमेठी चुनाव से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये नैरेटिव बदलकर राहुल बनाम ईरानी हो जाएगा। कांग्रेस ने ऐसा नैरेटिव नहीं बनने देने के लिए ही राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि भाई आखिर प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। तो देखिए, राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनावी मैदान में उतरते तो फिर प्रियंका गांधी को मजबूरन रायबरेली सीट से प्रत्याशी बनना पड़ता। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है, या उनको ये चीज क्लियर कर दी गई कि यार तुमको चुनाव लड़ना ही नहीं है। इसके पीछे वजह यह थी कि प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी के हाथों कांग्रेस का परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से मिल जाता और उसको घेर अच्छे से पाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही चुनाव लड़ते तो फिर उनको अपनी अपनी सीटों पर व्यस्त भी रहना पड़ता। ऐसे में देश के दूसरे भागों में भी कांग्रेस को चुनाव प्रचार अभियान के प्रभावित होने की पूरी आशंका थी। राहुल और प्रियंका द्वारा अपने क्षेत्रों में कम समय देने पर क्षेत्र के प्रति लोगों में एक उदासीनता भी आ जाती है। ऐसे में राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाने की क्या रणनीति हो सकती है। देखिए, कांग्रेस ने रणनीति के तहत राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा है ताकि उन पर प्रदेश छोड़कर भागने के आरोप ना लग सके और प्रियंका भी दूसरे क्षेत्रों में प्रचार के लिए उपलब्ध रहे। राहुल गांधी के अप्रत्याशी न होने पर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोपों को गाढ़ा करना बीजेपी और पीएम मोदी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली से सीट पर उतारा गया है ताकि चुनाव में बीजेपी को किसी तरह का कोई और नया मौका ना मिल सके। ईरानी अगर चुनाव मैदान में है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत तो पटाखे छूटनी ही है। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में। पिछले 4 महीनों से उन्होंने वहां पर डेरा जमा रखा है। अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव मैदान में उतरते और किसी कारण दोबारा से चुनाव हार जाते तो कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार के लिए इसका एक साफ और क्लियर मैसेज जाता और इसको राजनीतिक तौर पर बहुत गलत तरीके से देखा जाता। इससे उत्तर भारत की राजनीति में राहुल के लिए सियासी राह काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाती और माना तो यह भी जा रहा है कि इस किरकिरी से बचने के लिए अमेठी सीट के बजाय रायबरेली सीट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ते तो जीत भी सकते थे, लेकिन उनके ना लड़ने के पीछे दूसरा बड़ा कारण यह है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़कर अब उन्हें बहुत ज्यादा सियासी अहमियत नहीं देना चाहते। स्मृति ईरानी को राजनीतिक पहचान सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी को चुनाव में हराया है। राहुल अगर दोबारा से चुनाव लड़ते तो इससे स्मृति ईरानी को बहुत ज्यादा तवज्जो भी मिलती और फायदा भी होता। अगर वो चुनाव जीतने में सफल रहती तो उनका सियासी कद गांधी परिवार के समानांतर हो जाता।
इसलिए गांधी परिवार ने अब खुद लड़ने के बजाय अपने करीबी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। अब कांग्रेस के अगर हम रिश्ते की बात करें अमेठी और रायबरेली से, तो कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता अमेठी और रायबरेली के साथ में काफी पहले से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। दरअसल रायबरेली के साथ नेहरू गांधी परिवार का रिश्ता 4 पीढ़ियों का है और वो आजादी के पहले का है, जबकि अमेठी सीट से गांधी परिवार का लगाव 1977 में हुआ जब संजय गांधी चुनाव लड़े। रायबरेली से सोनिया गांधी की सास इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने थे। इसके बाद से इंदिरा गांधी ने अमेठी सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया। इंदिरा गांधी ने 1967 के आम चुनाव में यहां से जीत हासिल करी थी और इसके बाद 71 और 80 में सांसद बनी। रायबरेली लोकसभा सीट के साथ मोतीलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी से नाता जुड़ा हुआ है। आजादी से पूर्व किसान आंदोलन के दौरान 7 जनवरी 1921 को मोतीलाल नेहरू ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही भेजा था और ऐसे ही 8 अप्रैल 1930 को यूपी में दांडी यात्रा के लिए रायबरेली को ही चुना गया था और उस समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने पिता मोतीलाल नेहरू को रायबरेली भेजा था। इसके बाद से नेहरू गांधी परिवार का नाता रायबरेली से सीट से तय हो गया। इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी में से किसी एक को चुनने की जब बात आई तब उन्होंने रायबरेली को ही चुना। अब अगर हम लोग रायबरेली से गांधी परिवार के रिश्ते की बात करें तो यहाँ पर कई पीढ़ियों का नाता निकलकर सामने आता है। गांधी परिवार रायबरेली सीट को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि यहां से उसका 4 पीढ़ियों का नाता है। अमेठी सीट 1977 में बनी और पहली बार इसी चुनाव में संजय गांधी मैदान में उतरे लेकिन हार गए। इसके बाद 1980 में जीतने में लेकिन वो कामयाब रहे और उसके बाद से राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे। राजीव और सोनिया अमेठी में अजय रहे, ये बात भी तय है, लेकिन राहुल गांधी लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद 2019 में हार गए। या यूं कहें कि बीजेपी ने जैसे ही अमेठी की तरफ ध्यान देना शुरू किया, अमेठी की जनता समझ गई कि भैया अब बदलाव का वक्त आ गया है। 2024 में सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं और प्रियंका चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात आई तो रायबरेली उनके लिए चुनी गई। गांधी परिवार के लिए अगर हम रायबरेली की बात करें, मतलब अमेठी और रायबरेली में से, तो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए या गांधी परिवार के लिए रायबरेली की सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल राहुल गांधी वायनाड सीट से लड़ रहे हैं जहां से उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। राहुल गांधी पर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही रायबरेली और अमेठी सीट में से किसी एक पर चुनाव लड़ने का एक अनकहा अनचाहा सा प्रेशर भी था। ऐसे में राहुल ने साफ कर दिया था कि चुनाव लड़ने और हार से डर से नहीं है, लेकिन अगर चुनाव वो जीतते हैं तो वायनाड सीट को वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने तय किया कि अमेठी की बजाय रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उनको उतारा जाए क्योंकि रायबरेली की अहमियत गांधी परिवार के लिए अमेठी से ज्यादा है। इसलिए राहुल गांधी को अमेठी के बजाय रायबरेली सीट से प्रत्याशी बनाया गया और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। अगर हम लोग बात करें एक और की, तो अमेठी के बजाय रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के पीछे रणनीति यह भी है कि राहुल गांधी दोनों ही सीटों से जीतने की स्थिति में एक सीट से इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद दोनों सीटें अगर जीतने में सफल रहते हैं तो रायबरेली या वायनाड सीट छोड़ते हैं तो फिर वहां से वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में प्रियंका गांधी ऑब्वियसली अवेलेबल रहेंगी। राहुल गांधी जिस तरह वायनाड सीट किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे में माना जा रहा है कि रायबरेली सीट वो छोड़ देंगे। इस कंडीशन में प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़कर सांसद बन सकती हैं, बट इस बात की प्रोबेबिलिटी तो बाद में ही क्लियर हो पाएगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।